मैं काफी लोगों को बताई हूँ और काफी लोगों को जोड़ना शुरू की हूँ। अभी उसमें से कितनों ने वो ऐप पे ज्वाइन किया मन में, लेकिन उनको कंसेप्ट जो है वो सही लग रही है, उनका चालू है, वो एक दूसरे से बातें चल रही है। ओके ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अपने को ये करना है और ये रियलिटी में लानी है ये बात। मैं एक छोटी सी प्रार्थना रेखा काले जी आपसे करूं? हाँ जी, बोलिएगा। मेरी प्रार्थना ये है कि हाँ। हमें किसी की सोच नहीं बदलना है, चिंतन नहीं बदलना है और ना ना ना, वो क्रियाकलाप करना ही नहीं नहीं है। बदलना है। जो लोग एग्जैक्टली यही चीज चाहते हैं, अच्छे भारत का निर्माण, क्राइम फ्री भारत, एक्चुअली प्रैक्टिकली हर कोई वही चाहता है, लेकिन उसको रास्ते नहीं मालूम होते हैं। जी उनको केवल मैं ये रास्ता दिखा देती हूँ, बाकी कुछ नहीं। जिनको क्राइम में मजा आता है उनको मैं आई लीव देम ऑन देयर ओन, क्योंकि ऐसे भी पब्लिक होते हैं तो जिनको सीधा रास्ता जमा ही नहीं है, हमेशा टेढ़ी रास्ते से जाते हैं। जी। जबकि मैं एक बात मानती हूँ कि टेढ़ा रास्ता कभी और उतना ही अपनाओ जितना अपनाए बगैर आगे नहीं जा सकते। ज्यादातर हो सके उतना सीधा ही रास्ता अपनाओ। बस सही है। मैं एक दूसरी बात करूं डॉक्टर काले? हाँ जी, बोलिएगा। देखिए, कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर हाँ सुमर कर जन उतरे पारा। मतलब हाँ राम नाम के स्मरण मात्र से आप हाँ। कलयुग रूपी भव सागर को पार करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष क्या है किसको मालूम है? ये भी तो बात है ना, उसका क्या करेंगे? यहाँ पर टारगेट मोक्ष नहीं है, यहाँ पर टारगेट मोक्ष नहीं है। और नहीं यहाँ नहीं, पर, मोक्ष। यहाँ एक मिनट सुनिए सुनिए बात, यहाँ पर जो है उसमें मोक्ष था जिसमें भगवान राम हाँ। का स्मरण कर रहे थे। यहाँ पर जी, अच्छा भारत है। एक बात यदि बताऊं, अच्छा भारत चाहिए। एक बात बताऊं मैं आपको। जी मोक्ष और इच्छा भारत, ये दोनों जो हैं, जी, इनमें कुछ बहुत सारा अंतर नहीं है लिखने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छे भारत का क्योंकि मतलब है सतयुगी भारत। और ना, मोक्ष जो इतना अपन भी कहते नहीं। हैं वो मोक्ष का जन्म और मतलब नहीं, मोक्ष मुझे थोड़ा ना ना पहले। ना, जन्म मरण से मुक्ति ये मोक्ष है ही नहीं। वही मेरा कहना है। जी अगर जन्म मरण से मुक्ति ये मोक्ष होता तो राम जी और कृष्ण भगवान बार बार जन्म क्यों लेते? नहीं, वो तो अपने they are coming here by choice. नहीं नहीं You know what? Moksha is freedom from obsessive compulsive rebirth. Then you can take birth out of your own free choice आप after बिल्कुल moksha. ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वहां पहुंच चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ। आप वहां पहुंच चुकी हैं, जरा इसको विस्तारित करिए। एनलाइटनमेंट का अनुभव मुझे 1993 में मिला। तो उस समय 1993 से अभी आपको 32 साल हो गए हैं। हाँ, इस एनलाइटनमेंट के बाद जो है हम। उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सचमुच शुरू हुई। ओके। उसके बाद मैंने क्या क्या किया, उसके बाद में मुझे कई हीलिंग मोडालिटीज का पता चला। उसके बाद मेरा किताबें लिखना शुरू तो हुआ था, लेकिन वो बहुत अच्छे से बढ़ गया और आज की तारीख में लगभग 50 से ऊपर किताबें लिख चुकी हूँ, क्या अलग अलग विषयों मैं पे। आपसे कुछ प्रार्थनाएं कर सकता हूँ? हाँ, बोलिएगा प्लीज। प्रार्थना नंबर 1, इस जर्नी में जितने हाँ लोग जो है आपसे संपर्क में आए हैं, जुड़ाव में आए हैं, हाँ क्या हाँ। आप उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकती हैं? क्या मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अभी तक कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया लगता है मुझे। मैं आपका नहीं बनाया मैं है। हर किसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, तो उसका अच्छा, नाम वो मैं देता नहीं हूँ। बनाए हैं शायद। हाँ उसका नाम मैं देता हूँ अच्छे भारत का संकल्प समूह।
और ब्रैकेट में आपका नाम लिखता और अच्छे भारत का संकल्प जो है वो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल के रखना। नहीं, टाइटल जो है वो अच्छे भारत ना 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 ना, वो नहीं, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ। ग्रुप का, तो वहां पे यू राइट अबाउट व्हाई द ग्रुप इज क्रिएटेड एंड ऑल दैट। वहां पे अगर अच्छे भारत का संकल्प हम डाल के रखते हैं तो वो पक्का वहीं पे परमानेंटली रहेगा, ग्रुप से उड़ेगा नहीं कभी। बहुत सुंदर सलाह है, मैं इसे जरूर करूंगा। और अब इसके बाद मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि अब तक की जर्नी में आपने मुझे बताया था कि आपकी उम्र शायद 84 हो गई है। नहीं, 70 ओके, या 79? 70। अच्छा, नहीं 70 नहीं, 69 70। ओके 70। तो 70 इयर्स की यात्रा में बचपन से लेके अब तक जो अच्छे लोग, जो संस्थाएं आपके संपर्क में आए हैं, उन्हें मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रुप में जोड़ दीजिए। बिल्कुल जोड़ूंगी, और मेरी कोशिश है कि कुटुंब में जोड़ रहे हैं। प्रार्थना कंप्लीट करने दीजिए पहले, ठीक है? हाँ जी बोलिए। तो पहली प्रार्थना ये है कि मैं आपका अभी एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप का नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, और ब्रैकेट में लिखा होगा डॉक्टर रेखा काले जी, राइट? बिल्कुल, प्लीज। और उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने सलाह दी है, अच्छे भारत का जो है डिस्क्रिप्शन, और बल्कि उस शपथ को मैं उसमें डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल, जो आपने अच्छे भारत की शपथ, हाँ, जो आपने क्रिएट की हुई है अच्छे भारत की शपथ, मैं उसी शपथ को उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना? ओके, श्योर। अब इसमें हमें अपने लोगों से कुछ नहीं चाहिए, केवल संकल्प लेना है। बिल्कुल। और संकल्प भी बाद में लेना है, पहले संकल्प नहीं लेना है। पहले हमें अपना काम करना है। तो हर व्यक्ति को उसके पड़ाव के अनुसार 2 काम करना होते हैं। एक काम है जीविकोपार्जन का काम, और दूसरा काम होता है जीवन यापन का काम। तो जीविकोपार्जन और जीवन यापन में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है जिसमें जीविका के लिए अर्जन भी करना पड़े, चाहे धन का या संसाधनों का, वो जीविकोपार्जन है। और जीवन को चलाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो जीवन यापन है। तो आप बाजार से जाके ग्रोसरी खरीदे, आपने मिल्क खरीदा, सब्जियां लाए, या उसको पिसाने गए, या उससे जो है आपने भोजन का निर्माण किया और उसे ग्रहण किया, ये सभी जीवन यापन की एक्टिविटीज हैं। इन्हें बिना करे हमारा जीवन यापन संभव नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही जिन लोगों के ऊपर अपने स्वयं की और परिवार के जीवन को चलाने की जिम्मेवारी है, उन्हें आज की परिस्थिति में कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन की गतिविधियां करना पड़ रही हैं, राइट? बिल्कुल। मेरा उनसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि वो उन गतिविधियों को बहुत ही श्रद्धा और लगन से करें। बिल्कुल। आप इन दोनों काम से लेके जहां भी बाहर जा रहे हैं, पहले अपने काम को अच्छे ढंग से संपन्न करिए, पूरी निष्ठा, लगन, समर्पण से करिए, आनंद के भाव से करिए। कई बार क्या होता है कि हम ये दोनों एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में चिंता, चिड़चिड़ापन और एक मजबूरी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उस चिड़चिड़ेपन से, मजबूरी से बाहर निकल के प्रसन्न चित्त से, समर्पण के भावना से वो काम हम करेंगे, तो चाहे जीविकोपार्जन का काम हो, चाहे जीवन यापन का काम हो, हमारे चित्त में प्रसन्नता होगी और हमारी गतिविधियों से वहां पर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। वही होता है, होना चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसा हो तभी काम अच्छा पूरा होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरा कहना है कि अपना चाहे जीविकोपार्जन का काम कर रहे हैं,
चाहे जीवन यापन का काम कर रहे हैं, उसे अच्छे ढंग से करने के बाद जो भी लोग वहाँ संपर्क में आ रहे हैं उन्हें अच्छे भारत के बारे में समझाना है। और मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटे 12 मिनट में सूर्य प्रकाश शर्मा जी को जो बात समझाई है, यदि उतना समय है तो उस पूरे वीडियो को सुन लिया जाए, नहीं तो उसे 3-3 मिनट के वीडियो में भी हमने बांटा है। जो वीडियो आपको वहाँ के हालात में उचित लगता है, उस वीडियो को आपको सुनना है और फिर सामने वाले से पूछना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए क्या, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। उस संकल्प लेने वाली जो प्रक्रिया है उसे रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल को भेजा जा सकता है। तो यदि आपका वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो वो मेरे पास आसानी से पहुंच सकेगा। ओके। और यदि मुझे फ़ोन करके बता देंगे कि मैंने वीडियो डाला है, तो उस वीडियो को मैं इमीडिएटली क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर दूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी उसे देखेगा उसके विचार भी शायद वैसे ही बने। और अब तीसरा जो काम करना है, तीसरी जो प्रार्थना है, वो ये है कि हम और आप सभी व्यस्त हैं। पहले हम ये कहते थे कि 7 दिन में एक बार रविवार के दिन आप मिलिए, लेकिन अब मेरा विचार बना है कि 7 दिन बहुत जल्दी हो जाता है, तो महीने में एक बार भी मिलना काफ़ी है। मैं एक बात कहूँ जी, मिलने के लिए मिलना ये एक बात है, लेकिन यदि हम काम के हेतु मिलते हैं, फोन पे मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिलते हैं, जब जैसा समय मिले मिलते हैं और ये बात करते हैं, तो भी क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिल रहे हैं, बातचीत से मिल रहे हैं, यदि आप उसे, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको कि हमारे सक्षमा ग्रुप जो है हमारा, इनमें मेरे साथ जो 1000 से ज्यादा औरतें जुड़ी हुई है जी, ये पूरे भारत में कहाँ कहाँ बिखरी हुई है, तो उनका एक साथ मीटिंग लेना तो नामुमकिन होता है। तो हम लोग ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे मिलते हैं। नहीं, अब मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो लोग जहाँ पर हैं, जहाँ पर भौतिक रूप से उपस्थित हैं, वो लोग वहाँ पर मिल लें। आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से मिलें, लेकिन जो लोग एक स्थान पर स्थित हैं वो अपने लोगों से, यहाँ हम अपने लोगों से कहने का मतलब है उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके पड़ोसी, उनसे जो है उन्हें आमंत्रित करना है। और ये आमंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि आज की व्यस्त दुनिया में बिना आमंत्रण के इकट्ठा होना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि हर कोई बिजी है और वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो इस व्यस्तता के बीच में क्या हम महीने में एक बार उस ग्रुप के लोग जो वहाँ स्थित हैं उनको बुला लें, और उसके अतिरिक्त अपने ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी संगठन के माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, जो भी हो, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हें भी आमंत्रित करना है। बिल्कुल। अब इसमें एक और हम बात कह रहे हैं कि जिनको आप आमंत्रित कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, और एक क्लोज ग्रुप है जो कि महीने में एक बार आमंत्रण की प्रक्रिया में शामिल होगा और अपने लोगों को बुलाएगा। ऐसे लोगों का हमें एक सूची बनाना है और ये ऐप इस काम में मदद करेगा।
और मैं आपको और एक बात बताती हूँ जी। मेरे दिमाग में एक आइडिया यूँ आया है कि जो मैं शुरू करने जा रही हूँ जी, शायद इस रविवार से जी, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन का ग्रुप है जी, और वहाँ पे मेरे ही बाजू में एक ऑफिस है, मैं उनके सदस्य भी हूँ। जी, लेकिन ज्यादातर सीनियर सिटीजन जो होते हैं जी, वो कुछ बुझे बुझे से लोग होते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। डॉक्टर रेखा काले, आपको ने कभी समझने की कोशिश की है कि वो बुझे बुझे क्यों होते हैं? नहीं, वही मैं उसी पे आ रही हूँ जी, उसी पे मैं आ रही हूँ जी, कि ज्यादातर वो बुझे बुझे से होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग हर संडे को सुबह 1-2 घंटे सीनियर सिटीजन्स के लिए, वहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स रखेंगे, कुछ अलग अलग तरीके के गेम्स। यानी लोग जनरली कैरम खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वो नहीं, कुछ अलग तरीके से दिमाग को चालना देने वाले गेम्स, बहुत सुंदर, ऐसे रखने के लिए। और उसके बाद उनको प्राइजेस भी देंगे, लेकिन प्राइजेस कैसे देंगे? ज्यादा ऐसे कैश प्राइज वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग हीलिंग तो देने वाले ही लोग हैं। तो भाई आपकी कोई जो तकलीफ है उसके लिए पहले प्राइज के लिए हम आपको आधा घंटा हीलिंग देंगे, सेकंड प्राइज के लिए हम आपको समझो 20 मिनट हीलिंग देंगे, तीसरे प्राइज के लिए 10 मिनट हीलिंग देंगे, ऐसा कुछ प्राइज रखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें ये होगा कि धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ने लगेगी, उनके अंदर का बुझापन कम होने लगेगा, वो अंदर से जागृत होने लगेंगे और नई पीढ़ी को भी। क्या वो जो लोग इकट्ठे होंगे, क्या वो अपने स्तर पर ये संकल्प भी ले पाएंगे? क्या नंबर 1 वही उनसे उनको संकल्प लेने को उद्युक्त करना, ये भी उसमें करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये चाहता हूँ जैसे आपने जिसको बुलाया वो कार्रवाई की, वो ये 2 काम और साथ में करे, जीवन यापन और जीवन अर्जन के जीविकोपार्जन के लिए जो वो कार्यविधि कर रहा है उसे अब वो मजबूरी में नहीं करेगा, उसे अपने कर्म का हिस्सा मान के पूरे प्रसन्नता के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करना है। नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं होता है ना, ये बात है। और ये उनको बराबर समझनी जरूरी है, तो वो समझा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनसे प्रार्थना ये करना है कि भैया आज से आप अपनी रिएक्शन बदलेंगे, आप मजबूरी में नहीं रहेंगे। एक बात बताती हूँ, उनको रिएक्शन बदलो, मजबूरी में ना रहो, ये बोलना नहीं पड़ता। जब उनकी सोचने में बदलाव आता है ना, तो वो अंदर से ही खिल उठते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे मैं बोलती हूँ, फूल मुरझाया होता है जी, मुरझाया फूल, उसको खिलो बोलने से खिलता नहीं है जी। हाँ, लेकिन उसकी उस पौधे की जड़ों में पानी दे दो, उसको न्यूट्रिशन दे दो, वो न्यूट्रिशन चल के फूल तक पहुंचेगा, तो फूल वापस अपने आप खिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम ये तरीके से जा रहे हैं। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। मैं केवल उसको प्रक्रिया में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो भाव कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, सर्वोत्तम है। और वो जो होता है, तो ये प्रक्रिया जो है ना, ये सहज रीति से अपने आप शुरू हो जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि प्रारंभ हो, लेकिन उन्हें ये मालूम हो कि इसे करना है, क्योंकि इसमें जब वो अपना काम कर लेंगे तो वहाँ उपस्थित लोगों को अच्छे भारत का क्या मतलब है, उस वीडियो को 3 मिनट में या 1 घंटे 12 मिनट में, जैसा भी समय है, उसके हिसाब से उसे सुनना है
और सामने वाले से अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है और ऐप के माध्यम से जोड़ना है, जिससे ऐप उनको मदद करेगा। बिल्कुल। तो एक ऐप तो उनकी इन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा, और जो इस प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ेंगे उन्हें जो है वो एक अतिरिक्त काम भी करेगा। वो क्या करेगा, आपको मदद करेगा कि जैसे महीने में एक बार आपको करना है तो किस महीने का आप चयन कर रहे हो, राइट। वो आपसे ही पूछ लेगा कि आपके लोगों के जन्मदिन कब है, या शादी की सालगिरह क्या है, कब है, या आप कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो वो कब करते हैं। तो वो आपके ही आयोजनों को कैलेंडर पे आप पे दिखाएगा और फिर आपसे कहेगा कि आप कौन सा महीना और कौन सी तारीख लोगों को आमंत्रित करने के लिए तय कर रहे हो, और फिर वो आपके ही कॉन्टेक्ट लिस्ट से आपकी मदद करेगा कि इनमें से किसे आप अपना मानते हैं और किसे आमंत्रित करना चाहेंगे। एक बार फिर आपको वो मदद करेगा कि आप किस जगह पे आमंत्रित करना चाहते हैं। वो जगह आपको रियायती दरों में मिल जाए, बैकएंड से हम ये भी सुनिश्चित करेंगे, उसकी वो भी मदद करेंगे। बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जो है यही ऐप लोगों को निमंत्रण पत्र बनाकर भी भेजेगा और समय समय पर रिमाइंड कराएगा, और ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों को स्मृति में बना रहे और जिनके लिए संभव हो वो जो है इसमें पहुंचे। बिल्कुल। तो ये करते हैं क्योंकि ये जरूरी। एक मिनट, ये तो उसने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद इसी प्रक्रिया को पालन करना है कि जिसके पास 1 घंटा 12 मिनट हो तो 1 घंटे 12 मिनट का सुन ले, जिसके पास मात्र 3 मिनट हो तो 3 मिनट का सुन ले, अच्छे भारत का संकल्प ले ले, और जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उसकी लिंक से जुड़ जाए, जिससे उसे फायदा मिले। मतलब जो इनवाइट कर रहा है उसे फायदा मिलना चाहिए ना। तो वो अपनी लिंक से जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको जोड़ ले, और साथ में ये 2 काम भी वो जब भी अपने अपने जगह जहां भी जा रहे हैं वो करते रहेंगे, नंबर 1, राइट। और फिर यही ऐप 6 मेरिट लिस्ट भी बना रहा है, तो जो इस प्रक्रिया में आगे निकल जाएंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे, 6 मेरिट लिस्ट में लिखा रहेगा, जैसे गांव की मेरिट लिस्ट में लिखा रहेगा कि इस व्यक्ति के 3 नंबर मिले हुए हैं, और पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 5वें पे ये है। और जो पहला व्यक्ति होगा उसके नाम के आगे वो ब्रैकेट में लिखेगा भाभी सरपंच। जो व्यक्ति मोहल्ले में या पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 पे आएगा उसके ब्रैकेट में नाम के आगे नंबर 1 पे लिखा रहेगा भाभी पार्षद। जो शहर में नंबर 1 पर होगा उसे भाभी मेयर लिखा रहेगा। जो जिले में नंबर 1 पर पहुंचेगा उसे भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष लिखा जाएगा। और जो प्रदेश में नंबर 1 पर होगा उसे भाभी मुख्यमंत्री, जो दूसरे और तीसरे उस पर होगा वो भाभी उप मुख्यमंत्री। और चूंकि हर जगह सदस्यों की संख्या में फर्क है, जैसे दिल्ली में 70 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में 402 हैं, तो जिस राज्य में हैं उस राज्य की संख्या के हिसाब से वो कहेगा कि साहब ये लोग भावी विधायक हैं, और उनमें से जो 15 या 45 के बीच में जो होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस राज्य में हैं, उन्हें वो भावी राज्य सरकार का मंत्री भी कहेगा, ऐप पारदर्शी तरीके से। और ऐसे ही देश में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर इसी ऐप के माध्यम से नंबर 1 पे होगा उसे भाभी प्रधानमंत्री, दूसरे और तीसरे पे होने पर भाभी उप प्रधानमंत्री, और 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 पे आने पर भाभी सांसद कहा जाएगा। और इनको बिना किसी की चापलूसी किए, बिना किसी की दरी बिछाए, उनके घर पर ही चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और क्राइम फ्री भारत मिशन ने जिस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जो किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया है, जो कोई भी राजनीतिक निर्णय नहीं लेगी,
वो आपके घर जाकर ऐसे भावी लोगों को उनके घर पर जाकर टिकट दे देंगे। वंडरफुल। और चूंकि इस प्रक्रिया में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को इस हालत तक पहुंचा दिया है कि वो तभी जिंदा रहेंगे जब उन्हें मोदी जी 5 किलो गेहूं देंगे। लिहाजा हम अपने इन गरीबों को भी आज के जो लाभ हैं उनसे वंचित नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हम उनसे ये कहेंगे कि भैया जो राजनेता आपके वोट खरीदने के लिए आए, ये उसके पिताजी का पैसा नहीं है, तो आप उनसे भर भर के उन्हें लूटो और वो जो भी बांट रहे हो, चाहे पैसे, चाहे दारू, चाहे साड़ी, चाहे मुर्गे, सब भर भर के लो। और क्योंकि ऐप में वो खुद ही देख रहे हैं कि उनका उम्मीदवार, उनके विधानसभा क्षेत्र का, उनके सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कौन है, और ये ऐप समय पर उन्हें बाकायदा लीफलेट, पैम्फलेट बनाकर सूचित भी करेगा कि आपका ये चंद्रगुप्त है, इसे जो है इसका ईवीएम ने नामांकन भर दिया है, इसकी ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पे इसका नाम है, ये चुनाव चिन्ह है। और फिर जो है ये ऐप मदद करेगा आपको प्रभात फेरियां निकालने में। तो आप प्रभात फेरी निकालेंगे कि डॉक्टर रेखा काले मेरी चंद्रगुप्त हैं और उन्होंने सरल ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक इतने पर उनका नाम है और ये चुनाव चिन्ह है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो रेखा जी आप मुझे बताइए, आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या? क्या कनेक्शन है? करेक्ट। तो ये उन्होंने सामने से दे चुके हैं ऑलरेडी, मांगने की जरूरत क्या है? जो चीज सामने से मिलती है उसको मांगना नहीं चाहिए कभी। मैं ये कह रहा हूं कि वो संदेश ये ऐप भेज रहा है, डॉक्टर रेखा काले नहीं भेज रही है। और रेखा काले का कद बड़ा हो चुका है तब तक, तो उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और डॉक्टर रेखा काले और सभी चंद्रगुप्त बिना वोट मांगे जीतेंगे। इस पूरी व्यवस्था से डॉक्टर रेखा काले जी आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि एक बात बताती हूँ मैं कि जो समाज का भला चाहता है ना जी, उसका रोल देने वाले का होता है, मांगने वाले का नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें हमने इनडायरेक्टली एक जो स्वामी विवेकानंद ने जो हमें एक भूमिका दी थी, उन्होंने उस भूमिका को पूरा करने का उपाय शायद उस समय नहीं सोच पाया था। उन्होंने ये मार्गदर्शी सिद्धांत हमको बताया था, प्रतिपादित किया था कि यदि हम अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित कर पाएंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, खुशहाल होगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। उसको सभी के अपने अपने पोटेंशियल रियलाइज होंगे और ये लेकिन एक बात मैं आपको और पूछूंगी, आपकी बात काट रही हूँ मैं जी, लेकिन ये है कि ये जो हमें करना है जी, हमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज करनी पड़ेगी भाई जी, कि हमें इसकी टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। हमें इतने समय में यहाँ पहुंचना है, इतने समय में यहाँ पहुंचना है, क्योंकि जब हम ये टाइमलाइन डिसाइड करेंगे तब हमारे काम की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी भी और शार्प हो जाएगी। ये टाइमलाइन तो 9 दिन की है। टाइमलाइन केवल 9 दिन की है, 9 डेज। टाइमलाइन क्या? टाइमलाइन में केवल 9 दिन ही हैं। 9 दिन में ये अचीव हो सकता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, वो हमने वो करना है। तो यदि हम 10 लोगों को संकल्प दिलाते हैं और वो 10 लोग अपना संकल्प पूरा करते हैं 10 लोगों को जोड़ने का, और ये 10 लोग भी उनके अपने परिवार के सदस्य होंगे। एक बात है कि कुछ चीजें जी हम आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं और कुछ चीजें जो होती है वो फैक्ट
के जरिए जो सोचनी पड़ती है, तो फैक्चुअल लेवल पे क्या क्या है ये भी हमने सोचना बहुत जरूरी। देखिए, फैक्ट के लेवल पे तो बैक एंड पर सभी नियम कानून बदल जाएंगे। फैक्ट के लेवल पे तो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं समझाती हूँ। एक मिनट, आई थिंक कोई आया है, मैं आपको एक थोड़ी देर में करूँ फोन? ठीक है। हाँ जी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।